हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि होता क्या है, काज क्या हो सकते हैं, कारण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो लैब में है डायग्नोसिस करने से पहले क्या क्या प्रोसीजर, जैसे सैंपल प्रोसेसिंग, सैंपल कलेक्शन, फिर उसके बाद में कौन कौन से टेस्ट लगते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, होता क्या है सबसे पहले? तो सबसे पहले यही होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब यही है कि जिस रास्ते से यूरिन पास हो रही हो उस रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, इज कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिन पास वाले रास्ते में अगर जो है इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज कॉल्ड यूटीआई। ठीक है भाई, फिर क्या कहते हैं, फिर बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम में होता क्या क्या है। यूरिनरी सिस्टम में होता क्या है, आपको पता है यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? किडनी में होता है। ये दिख रही होंगी आप तो, किडनी हो गई। उसके बाद ये जो है यूरेटर होता है, ठीक है, ये होता है यूरेथ्रा, ये होता है ब्लैडर और ये होता है यूरेथ्रा। ठीक है, इनको मिला के यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। और इनमें से कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है इसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, चाहे वो किडनी में हो, यूरेटर्स में हो, ब्लैडर हो गया ये, और ये हो गया यूरेथ्रा। ठीक है, इज कॉल्ड यूटीआई। आगे चलिएगा, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो होता है इन्वॉल्व होता है द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है, हम बताते हैं। देखो, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, इसके नीचे जो आ रहा है ये है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, और ये इसके ऊपर जो आता है उसको बोलते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। मतलब इस निचले वाले रास्ते में इंफेक्शन हो जाए इसको बोलेंगे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, जिसमें दो चीज आती हैं, एक तो ब्लैडर आता है, दूसरा क्या आता है, यूरेथ्रा आता है। तो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है कौन सा? मोस्ट कॉमन होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, यानी कि ब्लैडर और यूरेथ्रा। किसमें? ब्लैडर और यूरेथ्रा में। ठीक है, ये चीज हो गई। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है वुमेन आर ग्रेटर रिस्क ऑफ यूटीआई। क्यों होता है ऐसा कि वुमेन में जो है ग्रेटर रिस्क रहता है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का? एक बात ये होती है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं, जो फीमेल होती हैं उनमें यूरेथ्रा जो होता है वो छोटा होता है। फीमेल में क्या होता है, यूरेथ्रा शार्ट होता है, छोटा होता है। दूसरा इसका एक और कारण होता है, जो फीमेल में यूरेथ्रा होता है वो होता है क्लोज टू एनएस, एनएस के पास में होता है। जो फीमेल में यूरेथ्रा होता है वो क्लोज टू एनस भी होता है, और यो यूरेथ्रा जो होता है वो शार्ट होता है। इस वजह से उसमें क्या होता है, ग्रेटर रिस्क हो जाता है इन्फेक्शन का वुमेन्स में। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। आगे चलिएगा, आगे हम आपको बताते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है यूटीआई में, सिम्टम्स क्या हो जाते हैं। अगर ये इन्फेक्शन हो गया है तो सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं क्लाउडी और डार्क यूरिन। अगर ऐसा हो जाता है तो यूरिन जो है या तो क्लाउडी हो जाएगा या फिर डार्क कलर का हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है, दूसरा ये मिलता है कि आपको आपके यूरिन में क्या होगा, ब्लड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तीसरा ये है पेन इन योर पेल्विस एरिया। पेल्विस रीजन ये रीजन होता है, इस रीजन में अगर पेन होने शुरू हो जाए तो ये भी एक इसका सिम्टम्स हो सकता है। ठीक है, इनके साथ में पेन भी हो रहा हो पेल्विस एरिया में तो ये भी एक इसका कारण हो सकता है। उसके बाद बर्निंग सेंसेशन एज यू यूरिनेट, जैसे ही आप पेशाब करते हैं, यूरिन पास करते हैं, उस समय जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, और इसको बोल दिया जाता है डायसूरिया। इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं डायसूरिया। ठीक है, डायसूरिया बोलते हैं, डायसूरिया इज कॉल्ड, मतलब डायसूरिया क्या होता है, जब आप यूरिनेट कर रहे हो, यूरिन पास कर रहे हो, उस समय बर्निंग सेंसेशन होने लगे यानी जलन होने लगे, उसको बोलते हैं डायसूरिया। एक और इसका सिम्टम्स हो सकता है यूरिन हैज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, बदबू बहुत ज्यादा आने लगे। उसके बाद इंक्रीज अर्जेंसी टू यूरिनेट, मतलब आपका जो है आप रोक नहीं पा रहे हो, आपको पेशाब आया है, आप यूरिन पास करना चाहते हैं तो तुरंत फटाफट, बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई रोकना नहीं चाहिए,
तुरंत आपको जाना पड़े। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं यूटीआई में। अगर ऐसा कुछ आपको फील होता है, इसका मतलब आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो चुका है। ठीक है, आगे चलिएगा। कारण किसके द्वारा हो सकता है? सबसे पहले तो बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, वायरस के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया भी आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पढ़ते हुए आप आ रहे हैं, एक होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और इंटेरोकोकस। बेसिक है, आप जानते हैं कि बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया काज कर सकते हैं यूटीआई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और इंटेरोकोकस। ग्राम निगेटिव की बात करें तो इसमें आता है इकोलाई, क्लेप्सला और स्यूडोमोनास। ये तीन बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव होते हैं जो यूटीआई काज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, वन उसमें पूछ दिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, एक नंबर में, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है कि जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया काज कर सकता है यूटीआई वो होता है इकोलाई। कौन होता है? इकोलाई। ये भी पूछ सकते हैं इकोलाई कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव, तो आप बताएंगे कि ये कैसा बैक्टीरिया है, ये है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, काज हम लोग बैक्टीरिया से देख लिया। अब वायरस कौन सा होता है जो यूटीआई काज कर सकता है? वायरस होता है एडिनो वायरस। कौन सा होता है? एडिनो वायरस जो होता है वो यूटीआई काज कर सकता है। ठीक है, फंगस की बात करें तो कैंडिडा एल्बिकेंस, जो कैंडिडा एल्बिकेंस है वो भी यूटीआई काज कर सकता है। तो हमने यहां पर बताया कि जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दो प्रकार के हो सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और इंटेरोकोकस, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ये यूटीआई काज करते हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इकोलाई, क्लेप्सेला और स्यूडोमोनास, ये तीन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया यूटीआई काज कर सकते हैं। बेसिक जो है आप जान लीजिए। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया आपसे पूछ दिया जाता है तो आप बताएंगे इकोलाई मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो यूटीआई काज कर सकता है। वायरस की बात करें तो आप लोग बताएंगे कि एडिनो वायरस है जो यूटीआई काज कर सकता है। फंगस की बात करें तो कैंडिडा एल्बिकेंस है जो क्या कर सकता है, यूटीआई काज कर सकता है। ठीक है भाई, ये तो हम लोग काज पढ़ लिया। अब हम लोग बताते हैं टाइप। जो यूटीआई है दो प्रकार से हो सकता है, हमने स्टार्टिंग में बताया था, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर में हमने दो चीज बताई थी, अपर में क्या बताया था, किडनी ये हमारे और ये यूरेटर, इसको रखेंगे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में, क्यों ऐसे। ठीक है, और जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट होगा उसमें क्या आता है, उसमें ब्लैडर आता है और आपका यूरेथ्रा आता है। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा हुआ है, दो टाइप का हो सकता है इन्फेक्शन, एक तो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट बोल देंगे, दूसरा क्या बोल देंगे, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट बोल देंगे। सबसे पहले होता लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, अगर आपने दवा नहीं खाई, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, इन्फेक्शन बढ़ता चला गया तो ये धीरे धीरे ऊपर पहुंचते चला जाता है, उसको बोलते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, किडनी इन्वॉल्व होती है और ये यूरेटर इन्वॉल्व होते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है यूरिनरी ब्लैडर डाउनवर्ड, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा क्या होता है इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, टाइप की भी बात कर ली हमने। आगे चलिएगा, अब बताते हैं इन्फेक्शन टू यूरेथ्रा और इन्फेक्शन टू ब्लैडर। देखो, जो इन्फेक्शन टू ब्लैडर है, पहले तो इन्फेक्शन टू यूरेथ्रा की बात करते हैं। कैसे फैल सकता है, जीआई बैक्टीरिया स्प्रेड फ्रॉम एनएस टू यूरेथ्रा। देखो, जो एनएस होता है वो यूरेथ्रा के बगल में होता है। ठीक है, क्लोज टू एनएस, यूरेथ्रा जो होता है वो क्लोज टू एनएस होता है। तो जीआई बैक्टीरिया जो होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा क्या हो सकता है, उनके द्वारा यूरेथ्रा में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। एक तो ये चीज हो गई। आल्सो बाय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ठीक है, आल्सो किसके द्वारा हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है, एसटीआई, एसटीआई के द्वारा भी हो सकता है। जैसे क्या हो गया, हर्प्स हो गया, गोनेरिया हो गया, क्लेमाइडिया हो गया और माइकोप्लाज्मा हो गया। ठीक है, इनके द्वारा क्या हो सकता है, इनके द्वारा भी यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ब्लैडर में इन्फेक्शन कैसे होगा भाई, ब्लैडर में यूजुअली काज हो सकता है इकोलाई के द्वारा। किसके द्वारा, इकोलाई के द्वारा। ठीक है, देखो बेसिक चीजें आपके सामने चलती हुई चली जा रही है, एक एक पॉइंट एकदम आपके सामने फॉर्मेट वाइज लिखा हुआ, हेडिंग वाइज आपको चीजें याद होती चली जा रही हैं। अगर आ जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, आपको कहीं याद नहीं करना पड़ेगा चीजों को।
ठीक है, एक एक लाइन में वन वर्ड में जैसे आप नोट्स बना के लिखते हैं वैसे यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले लैब डायग्नोसिस ऑफ डायरिया पढ़ा था, सेम उसी हेडिंग्स पे यहाँ पर भी चल रहे हैं। जैसे वहां पर हमने सिम्टम्स, वहां पर हमने डिफिनीशन, काज, ये सारी चीजें पढ़ी, फिर उसके बाद हम लोग सैंपल कलेक्शन पे चले, फिर उसके बाद हम लोग लैब डायग्नोसिस पर आए। ऐसे ही यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो आपका जो फ्रेम है, जो एक फ्रेम होता है वो एकदम सेम रहेगा, पैटर्न नहीं बदलेगा। चाहे यहाँ पर हम लैब डायग्नोसिस 10 डिजीज की पढ़ ले, सेम ही चीजों को रखेंगे, बस पॉइंट्स आपके बदलते जाएंगे। जैसी आपकी डिजीज वैसा आपका क्या हो जाएगा, वैसा ही आपका लैब डायग्नोसिस बनेगा। लेकिन जो फ्रेमवर्क है सारा कुछ सेम रहने वाला है, तो आपको चीजें याद रहेंगी, पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगर हेल्पफुल आपको चीजें मिल रही हो तो। अब हम लोग सैंपल कलेक्शन में चलते हैं कि अगर यूटीआई के लिए आपको क्या सैंपल लेना है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो सैंपल लिया जाता है यूरिन। भाई यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन है तो सैंपल क्या लेंगे, यूरिन लेंगे। अब यूरिन कौन सा कैसे स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं वो आपको बताते हैं। जो कलेक्शन करते हैं वो होता है मिड स्ट्रीम यूरिन। मिड स्ट्रीम यूरिन का क्या मतलब है, मतलब जैसे मॉर्निंग में आप यहां पर देखिएगा, अर्ली मॉर्निंग का सैंपल होना चाहिए, जैसे ही आप उठते हैं सुबह वो सैंपल होना चाहिए। और हाँ, आपने दवा नहीं खा रखी हो, कोई एंटीबायोटिक नहीं ले रखी हो, तब आप सैंपल लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यूरिन आपको कलेक्ट करनी है, होनी चाहिए अर्ली मॉर्निंग की, मिड स्ट्रीम की होनी चाहिए, और कोई भी आप एंटीबायोटिक नहीं लिए हो उससे पहले आप सैंपल ले रहे हो। अब मिड स्ट्रीम यूरिन क्या है, मिड स्ट्रीम यूरिन ये होता है कि जैसे आप यूरिनेट, मॉर्निंग उठे, आप यूरिनेट करना स्टार्ट किए, आपने क्या किया, यूरिनेट करना स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा जो यूरिन है उसको पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो यूरिन आ रहा है उसको आपने स्टराइल कंटेनर में कलेक्ट कर लिया, ये होता है मिड स्ट्रीम यूरिन। ठीक है, ये होता है मिड स्ट्रीम यूरिन, ये है एकदम सही तरीका कलेक्शन करने का स्पेसिमेन का। ठीक है, उसके बाद एक तो ये तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका होता है कैथेटर के द्वारा, जो यूरिन सैंपल है वो कैथेटर के द्वारा भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका होता है ड्यूरिंग द साइटोस्कोपी, एक यंत्र होता है साइटोस्कोप, ये आप देख रहे हैं, ये यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में आ जाता है, और इस ब्लैडर, यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में आ गया, और यहां से ये एक पाइप लगा रहता है, इससे क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, सैंपल को खींच लेते हैं। तो साइटोस्कोप के थ्रू यानी कैथेटर सैंपल के द्वारा भी ले सकते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि जो साइटोस्कोप है वो डाला जाता है यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में, आप देख रहे होंगे ऐसे। ठीक, यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में डाला जाता है, आई होप नहीं दिखा होगा, एक सेकंड देखिए, यूरेथ्रा को थ्रू ऐसे ब्लैडर में डाला जाता है। ठीक है, ऐसे अंदर जब आप यूरेथ्रा से ब्लैडर की ओर डाल रहे हैं तो मान लीजिए यहां पर बैक्टीरिया है कोई, और यूरेथ्रा के साथ में ये साइटोस्कोप के साथ में ऐसे खसकते हुए अंदर चला गया, मतलब ये है जो फ्लूइड था, जो इन्फेक्शन था, जो बैक्टीरिया थे वो बाहर थे, अब साइटोस्कोप डाला, ये बैक्टीरिया अंदर चले गए, तो इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, और बढ़ जाते हैं। यही यहां पर लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग कैथेटर थ्रू द यूरेथ्रा कैन इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया इनटू द ब्लैडर। अब यूरेथ्रा से बैक्टीरिया ब्लैडर में पहुंच जा सकते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, आगे चलिएगा, और किस तरीके से सैंपल ले सकते हैं। एक और तरीका होता है, एक होता है सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन। ठीक है, सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन बेस्ट मेथड होता है अवॉइड कंटामिनेशन, इसमें कोई कंटामिनेशन का चांस नहीं होता है, मतलब मैक्सिमम चांसेस इसमें कंटामिनेशन के नहीं होते हैं। सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन होता क्या है, स्पेसिमन या सैंपल इज कलेक्टेड इन स्टराइल कंटेनर, ये आप जानते हैं जो कंटेनर होना चाहिए वो स्टराइल होना चाहिए। अब सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन मतलब जो प्यूबिक एरिया है ये वाला, इस प्यूबिक एरिया पर सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे, सबसे पहले वो सारी चीजें एंटीसेप्टिक और वो सब चीजें यहां पर लगा के उसके बाद क्लीन करते हैं एरिया को, उसके बाद में क्या करते हैं, निडल डाल के सैंपल को ले लिया जाता है, डायरेक्ट यहीं से यूरिन ले लेते हैं, तो ये होता है सुप्राप्यूबिक एक्सपायरेशन। ठीक है, इस तरीके से भी सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, ये बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, आगे चलिएगा,
हमने सैंपल कलेक्शन देख लिया। उसके बाद बात करते हैं, अगर सैंपल हमने कलेक्ट किया, तुरंत टेस्ट लगा रहे हैं तो बात अलग है। जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, रूम टेम्परेचर पर आप रखें, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे तक आप स्टोर कर सकते हैं। उससे ज्यादा आपको रखना है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 घंटे के लिए आप रख सकते हैं। प्रिजर्वेटिव भी आप मिला सकते हैं, बोरिक एसिड, थाइमॉल, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, ये प्रिजर्वेटिव भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम लोग माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो माइक्रोस्कोपी करने से पहले आपके पास है यूरिन। अब यूरिन को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूज। जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है, ये है आपके पास टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को आपने सेंट्रीफ्यूज किया, टेस्ट ट्यूब में यूरिन भरा और उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होता है, जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये नीचे क्या होगा, ये नीचे प्रेसिपिटेट आ जाएगा और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर ये जो है ये होगा आपका सुपरनेटेंट। तो इस सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब ये जो प्रेसिपिटेट बचा है उसको आप स्लाइड पर लेंगे, ठीक है। स्लाइड पर लेने के बाद में अब आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, जहां पर आप देखेंगे पस सेल तो नहीं है, आरबीसी तो नहीं है, बैक्टीरिया आपको दिख जाएंगे, एपिथेलियल सेल तो नहीं है, क्रिस्टल देख लेंगे और कास्ट देख लेंगे। ये चीज आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे सेंट्रीफ्यूज के बाद में, ठीक है। तो ये हो गया आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन डन टू चेक पस सेल, आरबीसी, बैक्टीरिया, एपिथेलियल सेल, क्रिस्टल और कास्ट, ये देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग आर आल्सो परफॉर्म डिमॉन्स्ट्रेटर ऑफ बैक्टीरिया। आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया को देखने के लिए कौन सी स्टेनिंग करते हैं, ग्राम स्टेनिंग की जाती है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखते हैं माइक्रोस्कोपी। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद कल्चर करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया है उसको कल्चर भी कर सकते हैं। तो कौन सी प्लेट होती है, अगार होती है, आप इसको कल्चर कर सकते हैं। तो देखिएगा, एक तो होती है मैकांकी अगार, ठीक है, ये एक प्रकार की डिफरेंशियल मीडिया है और इस पे इकोलाई और क्लेप्सला, ठीक है, इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन इकोलाई और क्लेप्सला आप कर सकते हैं। किस पे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विच इज द डिफरेंशियल मीडिया, तो आप बताएंगे मैकांकी अगार। किसके लिए, इकोलाई और क्लेप्सला के लिए, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देती है इकोलाई और क्लेप्सला को। दूसरी क्या प्रयोग कर सकते हैं, यूटीआई के लिए आप क्लेड अगार यूज करते हैं। सिलेक्टिव मीडिया होती है, किसके लिए, इकोलाई के लिए होती है। इसमें कॉलोनी कैसी बनती है, येलो कलर की कॉलोनी बनती है, ठीक है। ब्लड आकार भी हम लोग यूज कर सकते हैं, किसके लिए, अदर बैक्टीरिया के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, ब्लड अगार के। ये आपको डायग्राम में दिख रही है क्लेड अगार और ये आपको दिख रही है मैकांकी अगार, ठीक है। तो इन अगार का भी प्रयोग करते हैं यूटीआई में, मैकांकी, क्लेड और ब्लड, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे बात करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। देखो, एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का टेस्ट किया जाता है पता लगाने के लिए। अगर उसमें इकोलाई है तो इंडोल और मेथाइल रेड क्या करेगा, पॉजिटिव दे देगा। इंडोल और मेथाइल रेड पॉजिटिव आएगा, इकोलाई अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है और प्रोटियस दोनों। ये एक प्रकार का बायोकेमिकल टेस्ट है। कभी कभार पूछा जा सकता है आपसे, वरना नहीं पूछा जाएगा, कि कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव देता है, किसके लिए, कौन सा बैक्टीरिया इंडोल मेथाइल रेड पॉजिटिव देता है। तो आप बताएंगे इकोलाई और प्रोटियस जो हैं वो क्या करते हैं, ये जो इंडोल और मेथाइल रेड है वो पॉजिटिव देते हैं, ठीक। एक प्रकार का ये बायोकेमिकल टेस्ट है। आगे चलिएगा, उसके बाद ग्रिस नाइट्राइट एक टेस्ट होता है जिसमें भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन, इससे भी पता लगाते हैं। अगर यूरिन में नाइट्राइट आ रहा है तो वो भी इंडिकेट करता है किसका, यूटीआई का। अगर यूरिन में नाइट्राइट प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। जनरली यूरिन में क्या होता है, नाइट्राइट नहीं प्रेजेंट होता है। जनरली यूरिन में क्या होता है, नाइट्राइट नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी प्रेजेंस है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है। ऐसे ही पूछा जा सकता है बस। तो ये आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए कुछ भी यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं। जो एकदम क्रीम चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वही है यहाँ पर आपके लिए है। एक क्या करते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी करते हैं। इसमें क्या होता है, प्लेट होती है, इस पर कई प्रकार की एंटीबायोटिक ऐसे रखी जाती हैं, ठीक है।
और वहां पर देखा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, कौन से बैक्टीरिया मर जा रहे हैं। जहां पर देखते हैं कि किस एंटीबायोटिक से ज्यादा बैक्टीरिया मर जा रहे हैं तो वही दवा पेशेंट को, वही जो है एंटीबायोटिक पेशेंट को रिकमेंड कर दी जाती है। तो ये एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्टिंग भी करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एंटीबायोटिक आर अप्लाइड ऑन कल्चर, अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक जो है अप्लाइड की जाती हैं, रखी जाती हैं कल्चर पे। और विच वन अलाउ फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, इनके लिए ग्रोथ के लिए अलाउ किया जाता है। और आप देख सकते हैं जहां पर जो है बैक्टीरिया मर जा रहे होते हैं उसी एंटीबायोटिक को क्या कर दिया जाता है, रिकमेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैब डायग्नोसिस ऑफ यूटीआई। आई होप आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।